guys, this is Naina Thakur and this is my first vlog. Guess करो आज क्या है? So let me tell you, आज है सावन तीज एंड जिसे हरियाली तीज भी कहते हैं. So I decided I will show you my home's rituals and small preparations for this day. वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना. I'm sure I will not get you bored. And for next vlog, please subscribe, like and comment my channel. Please subscribe my channel for more videos, for more vlogs. तो अभी मैं जा रही हूँ नहाने के लिए. फटाक से आके फिर हम अपना सारा काम करेंगे और मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी कि सारे दिन 24 आवर्स क्या क्या होता है इस दिन पर. मैं 8 o'clock सोकर उठी थी तो दादी ने मुझसे जस्ट बोला कि आ जाओ, भगवान को साफ़ कर रहे हैं, नहला रहे हैं तो वीडियो शूट कर लो. तो मैं दौड़ कर गई और वीडियो शूट करने के लिए मैं गई. तब पुजारी महाराज हैं जो हमारे मंदिर के और दादी हैं जो, वो ये पीताम्बरा होता है उससे किशोर जी को साफ़ कर रहे थे. इससे इनके शरीर पर एक चमक आ जाती है. अभी स्नान कराए जा रहे थे इनको. दूध, दही, शहद, गंगा जल, इस सब से स्नान कराया जाता है. महीने में मैं और दादी और भाभी या फिर हमारे घर के कोई भी सदस्य जो हैं वो महीने में एक बार किशोर जी को स्नान करा देते हैं. और अभी इनको दादी पोंछ रही हैं टॉवल में. अभी इसके बाद आज सावन तीज है, इसके लिए हमें इनको रेडी करना है. इनको आउटफिट, इनकी जो पोशाक है वो पहनानी है. इनका हल्का मेकअप टचअप करना है मेकअप का, और इनको ज्वेलरी पहनानी है. तो ये सारा काम मेरा था. तो इसके बाद मैं नहा के जब आई थी उसके बाद मैं इनको लेकर बाहर जा रही थी कि अच्छे से बैठकर इनको रेडी करूँगी. तो मैंने इनको टेबल पर मैंने इनका आसन बिछा दिया था, गद्दा डाल दिया था एक, उसके ऊपर इनको रख दिया था, बिठा दिया था. और ये छोटी सी इनकी कलोट है 3 ट्रायंगल जैसी. तो मैं दादी को दिखा रही थी, मुझे हंसी आ रही थी. और एक्चुअली मुझे इसको पहनाना नहीं आता तो और ज़्यादा हंसी आ रही थी. तो बड़ी माँ पता नहीं किसी वीडियो कॉल पे बात कर रही थी, दिखाने लगी. तो मैं जस्ट बोलने लगी कि मत दिखाओ, मेरी बेइज्जती मत कराओ, मुझे पहनानी नहीं आती. पर हाउएवर मैंने पहना दिया उसको. मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे पहना दिया, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था. दादी मुझ पे हंसे जा रही थी. और फिर मैंने इनका थोड़ा सा मेकअप के लिए सही करने के लिए जहाँ जहाँ से उनका फैल गया था उसको पहले छुटाने लगी मैं एक ब्रश के हेल्प से. इसके बाद मैंने इनका आउटफिट उठाया, पोशाक उठाई, और उसको मैं खुल नहीं रहा था मुझसे. तो मैं ऐसे मुंह से खोलने लगी तो दादी बोलती कि भगवान की पोशाक मुंह से नहीं खोली जाती है ऐसे. तो मैंने बोला मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि मुझे इस सब में इतना ज़्यादा पता रहता नहीं है. तो बोलती कोई बात नहीं, तुम बच्चे को चलता है. फिर मैंने इनको ये पोशाक पहनाई. इनकी ये काफ़ी घाघरा जो है नीचे का काफ़ी बड़ा रहता है और इतनी छोटी सी इनकी कोटी है. देख के मुझे हंसी आ रही थी, इतनी प्यारी लग रही थी. और हमारे किशोर जी की जो छवि होती है वो इतनी ज़्यादा प्यारी है, इतनी ज़्यादा सुंदर है कि आप इतने अट्रैक्ट हो जाओगे उनको देखकर. बहुत प्यारा फेस है, छोटा सा, और वो बैठे हुए हैं जस्ट ऐसे पैर करके आगे और हाथ में लड्डू पकड़े हुए हैं. तो इसका एक दुपट्टा भी होता है, वो भी अभी मैंने डाल दिया है इनका दुपट्टा. और इस पे गोल्डन कलर की जो है वो लेस लगी हुई है जो बहुत प्यारी लग रही थी. इनकी ये पोशाक थी. एक्चुअली हम लोग को ग्रीन कलर की ड्रेस पहनानी थी इनको, बट ग्रीन कलर की जो एक पोशाक थी वो इससे पहले पहन चुके थे, तो ये वाली नई थी. तो दादी से मैंने बोला कि नई ही पहनाते हैं. अभी मैंने इनको ज्वेलरी वेयर करा दिया है और ये बहुत ही प्यारे लग रहे थे. ये ज्वेलरी मैंने ऑनलाइन परचेज़ करी थी. ये इनको थोड़ी बड़ी है बट हम धागे वागे से पिन से सेट करके पहना देते हैं तो बहुत ही प्यारा लुक आता है. इसके बाद मैंने ये ब्रश उठाया और पेंट जो आते हैं उनसे मैं इनका लिप्स को ड्रॉ करने लगी, क्योंकि इनके लिप्स बिल्कुल छूट गए थे. दादी इनको भगवान को प्रसाद लगाती हैं तो खिलाती हैं, पानी पिलाती हैं, जिसकी वजह से इनके लिप्स छूट जाते हैं, कलर पेंट छूट जाता है. और आईज़ का भी कलर थोड़ा डाउन हो गया था. लास्ट टाइम मैंने कुछ दिन पहले ही बनाया था, 15 to 20 डेज़ पहले ही इनको ड्रॉ किया था, बट पता नहीं कैसे ये जल्दी छूट जाता है. तो अभी मैं इसको थोड़ा सा टचअप दे रही थी, क्योंकि इसको सूखने में जो है बहुत टाइम लगता है, 3 से 4 दिन मैक्सिमम चाहिए होते हैं.
सो मैंने बस टचअप देना सही समझा, तो मैं अभी इसको ड्रॉ कर रही थी थोड़ा थोड़ा कि वो शाइनी लगने लगे इनकी आईज़। और मैंने जस्ट इनका मेकअप कंप्लीट कर दिया है और ये पेंट्स बनानी पड़ती है इनकी आईज़ और लिप्स, ये तिलक इनका, और ये इनकी छोटी सी बांसुरी है तो, और ये चूड़ा इनके प्यारे प्यारे से। तो अभी इनको मैंने तैयार कर दिया है। अब शाम को ये जाएंगे मंदिर में बैठने के लिए, वहाँ पे हम सब फिर रेडी होकर जाएंगे। अब इनको थोड़ा और तैयार करना बचा है बिकॉज़ इनके इयररिंग्स जो हैं उनके वो पीछे लगाने वाला नहीं है, सो उनको कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा फंसाने के लिए। और अभी मुकुट लगाकर मैं आपको दिखाती हूँ इनका पूरा लुक। तो ये हमारे किशोर जो आज मंदिर जाने के लिए तैयार हो चुके थे, मैं दादी से बोल रही थी कि इनको एक ब्लैक कलर का वो जो एक डॉट लगा देता है, मैंने बोला इनको लगा दें क्या, क्योंकि और प्यारा लुक आ जाता लिप्स के नीचे लगाने से। बट फिर हमने सोचा कि रहने देते हैं, कहीं कुछ ख़राब ना लगने लगे, क्योंकि टाइम ज़्यादा था नहीं। फिर मैंने दादी से बोला कि मेरी कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कर दो, तो दादी मेरी फ़ोटोज़ क्लिक कर रही थी। फिर मैंने दादी की फ़ोटोज़ क्लिक करी। मैंने बोला दादी बस अब ज़्यादा प्यार मत दिखाओ, तो दादी ने जस्ट ये कर दिया। इसके बाद हम दोनों को थोड़ी हंसी आई। फिर मैंने आपको इनका पूरा लुक दिखाने के लिए कैमरा ऐसे किया और फिर मैं दिखा रही थी, बता रही थी इसमें कि इनके छोटे छोटे चूड़ा हैं बहुत प्यारे से, बांसुरी पकड़े हुए हैं, ये मुकुट है इनका। इनके पूरे लुक में सबसे बड़ा इनका मुकुट ही होता है जो बहुत ही प्यारा लुक ला देता है। ये काफ़ी पुराना मुकुट है और हर फंक्शन में कुछ भी होता है तब ये किशोर महाराज हमारे यही मुकुट लगाते हैं। और अचानक से ये देखा मैंने कि बारिश होने लगी और बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। दादी क्या बना रही? तस्मई बन रही है इधर। ये आज हमारे यहाँ भगवान को प्रसाद लगाया जाता है और यही बचता है लोगों को। और ये इनका नहाना चल रहा है, छोटी वाली बहन जी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। छाता लिए घूम रही और ये खड़ी है चाची हमारी, मालपुआ बनाने का संघर्ष चल रहा है बारिश में। ये बारिश की वजह से कुछ नहीं हो पा रहा है। ये बना कर ही मार रहे हैं। डांस कर लो दोनों, बोरी में नहीं है और सब गड़बड़ हो गया। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, इनको समझ में नहीं आ रहा किया क्या जाए। हमने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी ज़ोर से बारिश होने के बाद इतनी गंदी वाली, इतनी तेज़ वाली धूप निकल के आएगी। तो अभी माँ और चाची काम पर लग गए थे अपनी, इन्होंने जस्ट चूल्हा चलाया जल्दी जल्दी और दोनों एकदम गीले बैठे हुए थे और बस इनको ये लग रहा था कि जैसे जैसे हम काम कंप्लीट कर लें, क्योंकि बहुत देर हो रही थी और काफ़ी सारा काम था। ये 3 से 4 से 5 घंटे मैक्सिमम एक चूल्हे पर ऐसे ही गर्मी में बैठे रहे थे काम करने के लिए। बहुत हार्ड वर्किंग होती है हमारी मदर्स और लेडीज़ सारी। तो माँ लोगों को तो मेरे स्टार्टिंग से बहुत काम वाम की आदत है, उनको काम करना ही पसंद है, उनसे एक बैठा ही नहीं जाता कहीं पे। तो ये माँ चाची काम कर रही थी, मालपुआ बनाए जा रही हैं। और ये मालपुआ का जो टेक्सचर है, बहुत कंसिस्टेंसी देखो आप इसकी, काफ़ी थिक होता है। इसके बाद इसको ऐसे कढ़ाई होती है, ये इसकी कढ़ाई अलग होती है। अगर आपको मालपुआ की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में आपको पूरे इंग्रेडिएंट्स का सब मैं आपको बता दूँगी सारा कुछ। अभी इनको पलट रहे हैं, जैसे ही हल्का रेडिश कलर आ जाता है तो इसके बाद इनको पलट दिया जाता है।
और पलटने के बाद जब ये दोनों तरफ से रेड रेड हो जाएंगे, पक जाएंगे अच्छे से, फिर इनको ऐसे पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है इस टाइम पे। तो इसके ऊपर ऐसे निकाल लिया जाता है और उसको दबाकर इसका पूरा ऑयल निकाल दिया जाता है, क्योंकि इसमें ऑयल जो है वो भर जाता है। इसके बाद मैं दादी के पास गई और दादी बोल रही थी कि उन्होंने भाभी के लिए ये मंगलसूत्र डिज़ाइन बनवाया है आज के लिए, आज अपनी बहू को देने के लिए सावन तीज पे। तो मैं पूछ रही थी कि अच्छा, मैं बोल रही थी कि हाँ अच्छा लग रहा है, पूछ रही थी कैसा लग रहा है, तो ये उन्होंने भाभी को दे दिया। अभी मैं पीछे जस्ट गई थी कि देखूं क्या क्या कर रहे हैं सब लोग, तब मुझे ये दिखे जो आराम से फैल के लेटे हुए थे पूरे दिन, इनके पास इसके अलावा और कुछ काम ही नहीं है। तो मैंने उसको थोड़ा सा डांटा, तो ये मुझको इतने प्यार से देखने लगा हर बार की तरह। इसके बाद मैं पीछे गई, हमारा पार्क है पीछे जहाँ पर फ्लावर्स लगे हुए हैं बहुत सारे, क्योंकि मंदिर में भी चाहिए थे, भगवान को चढ़ाने के लिए भी चाहिए थे। तो ये मेरा काम था कि फ़्लावर्स तोड़ने के बाद मुझे मंदिर जाना था, तो मैंने सोचा था फ़्लावर्स तोड़ के थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, उसके बाद मंदिर चली जाऊँगी। वहाँ पर डेकोरेशन का देखना था, भगवान को लेकर जाना था। तो इतने सारे, अभी बारिश हो रही है, इसकी वजह से फ़्लावर्स नहीं हो रहे हैं क्योंकि झड़ रहे हैं, सारे नीचे गिर जाते हैं। तोड़ेंगे मंदिर ले जाने के लिए। तो ये एक गुलाब का फूल मिला है, बहुत कम फ्लावर्स लगे हैं बिकॉज बारिश हो रही है, उस वजह से सारे हो ही नहीं रहे हैं, अच्छे से ग्रोथ नहीं हो रही है। ये बादल का कलर कितना प्यारा है। अभी बहुत ज़्यादा बारिश हो चुकी है, उसकी वजह से मौसम थोड़ा ऐसा ही है और बहुत प्यारा मौसम है। अभी हम चलते हैं और सारे फ्लावर्स तोड़ने के लिए, और ये हमने 2 फ्लावर्स तोड़ लिए हैं। मैं सारे फ्लावर्स फटाक से तोड़ के फिर आपसे मिलती हूँ, अभी दिखाती हूँ आपको। क्योंकि काफ़ी शाम हो चुकी थी और काफ़ी लेट हो गया था, अब टाइम हो चुका था किशोर जी को मंदिर ले जाने का। तो दादी ने बोला कि पहले आरती कर लेते हैं, उनको प्रसाद लगा देते हैं जो मालपुआ बनाया हुआ था, उसके बाद मंदिर ले जाते हैं। तो मुझे इनको मंदिर लेकर जाना था, तो पहले हमने आरती करी।
तो ये हमारा मंदिर का फाइनल लुक। और इसके बाद भी मुझे थोड़ी सी कमी लग रही थी, तो मैंने सोचा कि जो कलरफुल लाइट्स होती हैं वो डाल कर देखते हैं। तो मैं घर से मैंने जल्दी से वो लाइट्स मंगाई और उसके बाद मैंने ये लाइट्स ऐसे सजा दी झूले पर, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे करते हैं वैसे लगा लगा के इसकी डोरी पर बांध दी। और ये छोटे से कान्हा जी, और इसके बाद ये हमारे छोटे से गणेश जी, और ये हमारे किशोर जू महाराज। आप सब कमेंट सेक्शंस में बताइएगा कि आपको ये थोड़ा सा छोटा सा डेकोरेशन कैसा लगा। और ये पीछे हमारा मंदिर है और पीछे हमारे भगवान बैठे हुए हैं, बड़े कृष्ण भगवान। ये हमारी बड़ी दादी पूजा करने के लिए आई थी। और ये आफ्टर आज सावन तीज की वजह से मैंने ये सूट वेयर किया था, बट ये मुझे बहुत ही ज़्यादा लूज़ हो रहा है, इस वजह से मैं ये चेंज करके ये ट्राई करके देखती हूँ कि ये बट है। अब ये ट्राई, इसकी फिटिंग काफ़ी ज़्यादा सही है, पिछले वाले से तो बहुत ज़्यादा सही है। सो पहले मैं ये वेयर कर रही हूँ एंड सिंपल सा मेकअप करेंगे। फाइनल लुक एंड कैसी लग रही हूँ मैं, आप कमेंट सेक्शंस में प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल लुक है और ये मुझे बहुत ज़्यादा लूज़ है, बट इट्स ओके, क्योंकि थोड़ी देर के लिए पहनना है, फिर मंदिर से आके चेंज कर लेना है, सो कोई इशू नहीं है। सो मैंने सिंपल सा बालों को टक कर लिया है, बिकॉज बहुत ज़्यादा स्वेट हो रहा है। मैं दोबारा नहा के आई थी जस्ट अभी। सो अभी हम जा रहे हैं मंदिर, वहाँ जाके मैं आपको सारे डेकोरेशन और भगवान का लुक और सब कुछ दिखाने वाली हूँ कि क्या कैसा प्रॉपर होता है हमारे घर पे। सो अभी चलते हैं। तो ये हमारा मंदिर है, यहाँ से स्टार्ट है ये पूरा मंदिर। रात में अभी क्लियर दिख नहीं रहा है, कैसी बात है यार। वीडियो 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 बन रही, वीडियो व्लॉग बना रहे ये सो कह रहे ये हमारा मंदिर है गाइस, ये बहुत पुराना मंदिर था, अभी इसका रेनोवेशन
और सब ख़त्म होने के बाद फिर किशोर जी को मेहंदी लगाई जाती है, भगवानों को मेहंदी लगाई जाती है। उसके बाद यही मेहंदी घर में सब लोग लगाते हैं और सब लोगों को लगाने वाली क्लिप मैं इसमें दिखा नहीं पाई हूँ। उसके लिए मैं नेक्स्ट टाइम पक्का बनाऊँगी, बट वो अभी बिल्कुल भी याद नहीं रहा। इतना लौट कर सब टायर्ड हो गए थे कि सब जा कर सो गए। इसके बाद मैंने सबको ऐसे मेहंदी दी, सब बोल रहे थे थोड़ी थोड़ी हाथ में दे दो और नहीं चाहिए वैसे, तो सबको मैं हाथ में मेहंदी लगा रही थी थोड़ी थोड़ी। हमें नहीं चढ़ी है ना, हमें तो ये ले जाओ ना, ये खुली है। वो तो खुली है। श्री राम। जय श्री राम। हो चुका है सावन तीज, खत्म हो गया। अब हम जा रहे हैं घर। गाइस आज का दिन हमारा हो चुका है खत्म, और लालदमन चाचा से तो आप मिले ही नहीं। So guys, if you like this vlog, please keep supporting, keep watching, and for more vlogs please subscribe my YouTube channel for more vlogs guys. Thank you so much. Bye bye.